यहाँ बता रहे हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय ताप कौन से होते हैं, किसी को मालूम है? कौन से होते हैं? 3 तरह के ताप। ताप अ, मतलब, हाँ, रिंगर। दुख होते हैं। ठीक है, 3 तरह के दुख। ठीक है, जो त्रिताप होते हैं वो होते हैं आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख। ठीक है, ये त्रिताप होते हैं। तो आदि भौतिक दुख, ठीक है, जो हमको दूसरे लोग पेन करके कॉज करते हैं। ठीक है, आके में दुख देके जाते हैं, परेशान करते हैं, परेशान करने वाले ऐसे लोग। ठीक है, आदि भौतिक दुख उनकी तरफ से आने वाले दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख, जो मैं सोच सोच के अपने मन में परेशान होती रहती हूँ, सोच सोच के मैंने अपने अंदर ही एक बवंडर खड़ा कर दिया। ये आध्यात्मिक दुख होते हैं। और आदि दैविक दुख, जो नेचर की तरफ से दुख आता है। कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी कुछ हो गया है आउटर साइड में। ये 3 तरह के दुख हैं। भगवान कहते हैं ये सब होने पर भी, ये हैं सारे दुख, सारे दुख हैं, उस पर भी मन विचलित नहीं होता। ठीक है, उस पर भी आपका मन विचलित नहीं हो। देखो, जो लोग आते हैं ना सोल सर्जरी सिस्टम ज्वाइन करते हैं, कितनी बार कंसल्टेशन में ऐसा हुआ है, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, मुझसे ये चाहते हैं कि मैम मेरी ना सिचुएशन ही ठीक कर दो। ऐसा कुछ हीलिंग है क्या अवेलेबल कि सिचुएशन ठीक हो जाए? जैसे कई मदर्स हैं जिनके एडल्ट चाइल्ड हैं। मैं छोटे बच्चों की माँ की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े बच्चों की माँ की बात कर रही हूँ। एडल्ट चाइल्ड है, अब वो शादी नहीं कर रहे हैं या कुछ बहुत हर्टफुल बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कई माएँ बड़ी परेशान, इतनी परेशान की रो रही हैं, एंजाइटी में, स्ट्रेस में। तो वो क्या मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं उन्हें कुछ ऐसी हीलिंग प्रोवाइड कर दूं कि वो बच्चा, उनका जो बच्चा है, ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। हमारी आउटर सिचुएशन ठीक हो जाए फिर मैं सुख को अनुभव करूं, ऐसा नहीं होता हीलिंग में। मैं उनको क्या कहती हूँ, सिचुएशन जो बाहर की वो तो यही रहेगी। हीलिंग का मतलब ये जो बाहर की सिचुएशन जैसी भी है ना, आप इसी सिचुएशन में बहुत सुख का अनुभव करेंगी और शांति का अनुभव करेंगी। ये चाहिए क्या? तो शुरू में तो उनको समझ नहीं आता है, और जब बाद में वो पूरा हीलिंग कंप्लीट करती हैं तब उनको वो चीज समझ में आती है ये क्या है। तो हीलिंग का मतलब या नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बाहर की सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी, अब बाहर से कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। नहीं, ये नहीं होता है। होता ये है कि अब आप स्पिरिचुअल लेवल पर इतना आगे हाई वाइब्रेट कर रहे हो, उसी दुख की स्टेज में, उसी परेशानियों में भी आप अपने अंदर सुख का अनुभव कर रहे हो, आप अपने अंदर बहुत खुश हो। यही वाली बात भगवान ने यहाँ पर बोली है कि ऐसा नहीं होगा कि त्रिय ताप नहीं होंगे, आएंगे जाएंगे, ताप तो आते हैं जाते हैं, दुख आते हैं जाते हैं, जैसे सुख आता है और जाता है। उसमें मन विचलित नहीं होता, है ना। हमारा मन एक बार विचलित हो, लेकिन फिर हम दोबारा उसको स्टेबलाइज कर लें, ऐसा प्रैक्टिस करें। अगला बोले अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। जस्ट सेक मैम, वो तो तीसरा जो आपने दुख बोलता ना, उसका क्या नाम था? मैं आई कुडंट हियर इट। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। आदि। आदि दैविक। अच्छा, आदि दैविक। ओके ओके, या अच्छा, गॉट इट। तो यहाँ पे बताया कि एक तो तापों पे आने पर विचलित ना हो और सुख में प्रसन्न नहीं होता। तब यहाँ पे कई लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि सुख में प्रसन्न नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या ये कि मैं फिर दुखी हो जाऊं? सुख में प्रसन्न नहीं होने का मतलब क्या है? क्या मैं सैड होकर बैठूं? नहीं नहीं, ये भी मतलब भी नहीं है। देखो यहाँ पे ना तो ये मतलब है कि दुख आए तो आप दुखी ना हो, ये भी नहीं मतलब है ना। ऐसा नहीं कहा कि दुख आया तो आप एकदम टाइट होकर बैठ गए, मेरा एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। नहीं, ये मतलब नहीं होता। ना ये कहा है कि सुख का टाइम आया तो आप हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, ये मतलब भी नहीं है। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, विचलित नहीं होना।
दुख आया है, आपको फील हो रहा है ना, रोना आ रहा है, रो लो, फिर हल्के हो जाओ, स्टेबलाइज कर लो। खुशी का टाइम आए ना, खुश हो लो, स्माइल करो, अच्छे करो, फिर नॉर्मल हो जाओ। अटैच मत हो उस चीज से। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुख आया रो रहे हैं, उसके बाद रोते ही जा रहे हैं। 5 महीने, 6 महीने, साल भर निकल गया, एक जन्म निकल गया, उसी बात को लेके रो रहे हैं। अरे उसको सॉल्व क्यों नहीं करी प्रॉब्लम भाई? ठीक है, खुशी की बात आई, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि बाप रे हार्ट अटैक आ गया। अरे ऐसा मत करो। हाँ, इंसान दुख में भी मरता है और सुख में भी मरता है। हम मूवीज में देखते हैं ना, एकदम पुरानी पिक्चरों में खुशी की एकदम बात सुनी और हार्ट अटैक, मर गया। ठीक है, हम्म वो भी नहीं करना। हम्म? तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, तो अब इसे प्रैक्टिकल चीज को हमें समझना है कि खुश है, खुश होइए, अच्छी चीज है, दुखा रहे रो लीजिए, स्टेबलाइज हो जाइए। है ना, सप्रेशन की बात नहीं कही गई यहाँ पर। इमोशन को सप्रेस करने के लिए नहीं कहा भगवान ने। यहाँ क्या कहा है? विचलित मत हो, ओवर इंडल्ज मत हो। और बोला जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है। तो धीरे धीरे हम जब ये प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो हमें धीरे धीरे हमारी आसक्ति भी खत्म होती है, हमारा भय फियर भी जाता है, और हमारा क्रोध एंगर भी जाता है। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यहाँ मुनि की, देखो हम बोलते हैं ऋषि मुनि, हम ऋषि मुनि कैसे समझते हैं? ऑरेंज ड्रेस पहन के, लंबे लंबे बाल, गले में माला, एक पर्टिकुलर ड्रेसअप सोच के हम उसके वो है ऋषि, वो है मुनि। मुनि मन, है ना? तो यहाँ पे भगवान कह रहे नहीं, जिसका अंदर से ऐसा मन है वो मुनि है। अब आप बताओ, आप पहचान सकते हो किसी को, कोई मुनि है कि नहीं? है ना? तो मुनि कौन है और कौन नहीं है, ये भगवान जानते हैं। क्योंकि वही तो अंदर से देख रहे हैं कि हम कितने कितने टाइम में हम विचलित हुए, कितने कितने टाइम हम ओवर इंडल्ज हुए। तो हमें ये चीज हमेशा समझनी है कि किसी भी व्यक्ति को ना उसके अपीयरेंस से, उसकी आउटर चीजों से हमें नहीं पहचानना है, उसके अंदर की चीज पकड़ती है, अगर हम पकड़ सकते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ मुनि की डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, तो जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति जो इस चीज की प्रैक्टिस करेगा, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? मुनि, मुनि की हम्म। कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है? चलिए मैम नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, आपने बोला जो हम सोच रहे हैं बहुत, उसको आध्यात्मिक दुख क्यों बोला है? सोच रहे हैं मतलब वो आध्यात्मिक क्यों है? क्योंकि वो आत्मा का है ना। अध्यात्म अच्छा। आत्मा से ओरिजिनल है, आप खुद सोच सोच के कर रहे हो ना उस चीज को। ओके। ठीक है। थैंक यू। हाँ, ठीक है। 57।